राधे राधे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के टॉपिक को शुरू किया जा रहा है इस वीडियो में। पहला वीडियो है जैव प्रक्रम का और बहुत सारा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और उससे क्या होगा कि पूरा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। एकदम विजुअल तरीका से आप लोग को दिखाई देगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या-क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। याद रखिए कि पहले हम जीव विज्ञान आज ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा-सा जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या-क्या पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर आपका जो प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है? और अंत में इतना से कौन-कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी, ठीक है? याद रखना है जीव विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। शाखा है, ठीक है? जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह जीव, यह जंतु कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसका कैसे विकास हुआ है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कर लेते हैं। याद रखना है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था, वो 1801 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविलियनस ने किया था। गले में दर्द है, पहले से अपेक्षा अभी कुछ ठीक है, तो वीडियो बनाना 2-4 दिन बाद शुरू किया हूँ। थोड़ा-सा मैनेज हो करना पड़ेगा आप लोग को। दूसरा बात ये याद रखना है जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो किनको कहते हैं जीव विज्ञान का जनक? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है? और जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हम अभी जीव विज्ञान से केवल इतना ही बातों को जानते हैं, लेकिन हम जब 9th क्लास में पढ़ाए होंगे तो जीव विज्ञान के डिटेल्स के बारे में बताए होंगे, क्योंकि जीव विज्ञान 9th क्लास में स्टार्टिंग हुआ था। ठीक ना? वहाँ पे बहुत सारा इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या-क्या सब के बारे में। लेकिन अभी उतना नहीं जानना, हम लोग को मेन टॉपिक पर आ जाना है, ठीक है? आप लोग को क्या जानना है कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये बातें आप लोग को याद करना होगा। आगे देखिए कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? जो हमारा शरीर है ना, शरीर हमारा जो है वो कोशिका से मिलकर बना है और 9th क्लास में कोशिका के बारे में बहुत अच्छे तरीका से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? कोशिका के बारे में। बहुत सारी कोशिकाएँ जब मिल जाएगी तो ऊतक बनाएगी। क्या बनाएगी? ऊतक, ये ऊतक। दूसरा चैप्टर पढ़िएगा 9th क्लास का तो ऊतक के बारे में पढ़िएगा। फिर बहुत सारा ऊतक जब मिल जाएगा तो अंग बनाएगा, कोई भी एक प्रकार का अंग। आँख, नाक, कान, मुँह जो भी है, एक अंग है, ठीक है? और जब बहुत सारा अंग मिल जाएगा तो वो अंग तंत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? अंग तंत्र। और बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और शरीर, इतने प्रक्रिया से मिलकर हमारा पूरा का पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो शरीर का निर्माण तो करना हम लोग 9th क्लास में सीख गए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस शरीर का संचालन कैसे होता है, इस शरीर का विकास कैसे होता है, इस शरीर का अ, किस माध्यम से हम लोग अपने अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं। याद रखिएगा जैव प्रक्रम में क्या होता है? पोषण की क्रिया, पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, परिवहन की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया और जनन की क्रिया,
इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहा गया। कि इससे ही इन पाँचों 6 प्रक्रियाओं से हमारा हमारा जीवन अस्तित्व में है, ऐसा समझ जाइए। मानव अस्तित्व में है, कोई भी जीव-जंतु अस्तित्व में है। अगर इसमें से कोई एक अगर ना हो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आदमी मिट जाएगा। अगर पोषण की क्रिया भी नहीं होगा, इंसान मर सकता है। मतलब पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है, इंसान का पूरा कोई भी जीव-जंतु। श्वसन की क्रिया नहीं होगा, तब वो ठीक है? परिवहन की क्रिया नहीं होगा, फिर भी वह क्या हो सकता है? विलुप्त हो सकता है। और जनन की क्रिया नहीं होगा, तब भी विलुप्त हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम अपने शरीर का विकास वगैरह कैसे करते हैं, ठीक ना? किस माध्यम से संचालन करने का काम करते हैं, ठीक है? जैव प्रक्रम उन्हीं सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। मोटा-मोटी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर का संचालन कैसे होता है। अगर हम बोल रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम क्यों बोल पा रहे हैं? और जब हम भूखे रहते हैं तब क्यों नहीं बोल पाते हैं? ये भी रीज़न समझना होगा आप लोग को। ऐसा समझ जाइए कि अगर हम दिन भर काम करेंगे, तो फिर हम क्या रात को काम कर पाएँगे? नहीं काम कर पाएँगे। इसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक है? आगे बात करते हैं जीव विज्ञान, जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वह सारी क्रियाएँ जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात इसी बात को कह सकते हैं कि जुधारियों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कौन-कौन सी वह प्रक्रियाएँ हैं? तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन और इत्यादि। ठीक है? ये सब प्रक्रियाएँ हैं जिनके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ज़्यादा समय तक नहीं बोल पाएँगे, गला अभी थोड़ा-थोड़ा दर्द कर रहा है। ठीक है? अब आप लोग को बतलाना है जय प्रक्रम क्या है इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर कर दीजिए। चलिए इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ये दोनों को आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 डालकर जो आंसर होगा उसको डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डालकर जो आंसर होगा उसको डाल दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस दोनों प्रश्न का जवाब देते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी बच्चों को राधे-राधे।